पर ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं है। ठीक है, अब पहले हम डायग्राम से समझेंगे इस चीज को, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें बताना हो एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से, एक पर्सन ए पॉइंट से मूवमेंट करी, उसने एक्चुअल पाथ वो गया। अब जैसे हम कार में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हमें नहीं रोड मिलेगी, थोड़ी तिरछी मिर्ची इधर उधर होके हमें जाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल पाथ वो ऐसे ऐसे होता हुआ इस डायरेक्शन से ये यहाँ तक पहुंच गया, तो ये एक्चुअल पाथ है उसका। तो ये जो एक्चुअल पाथ है उसमें हम डायरेक्शन काउंट नहीं कर रहे। देखो पहले यहाँ ये डायरेक्शन थी, फिर इधर आ गया, ये हो गया, कोई डायरेक्शन को हम इसमें काउंट कर रहे नहीं कर रहे। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को नहीं ले रहे, डायरेक्शन को हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, इसमें डायरेक्शन का हम ध्यान नहीं दे रहे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो उसने एक्चुअली में पाथ ट्रैवल किया है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जहां से उसने स्टार्ट करा, ठीक है, और जहां से उसने एंड कर दिया, बस उन दो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। हम ये नहीं देखते कि उसने मतलब सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं उसमें, कि वो पहले ईस्ट गया, वेस्ट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, क्या गया, उसमें कोई हम उस पर ध्यान नहीं देते। बस एक बात पे इसमें ध्यान हमें देते होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे थे कि इसने ये पाथ ट्रैवल किया, डायरेक्शन नहीं देखी। पर इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो दोबारा से ही बैकवर्ड इस डायरेक्शन में चला गया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो कैसे हो जाएगी, क्योंकि जहां से उसने शुरू करा था वो वहीं पे आ गया एंड पे, तो ये फॉरवर्ड करा पहले, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में वहीं पे पहुंच गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो। जीरो कैसे हुई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका फॉर्मूला है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है तो हम इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट पे है वो माइनस फाइनल पॉइंट, ये रहा ना, इनिशियल पॉइंट और माइनस फाइनल, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, क्योंकि हम इसमें एक्चुअल पाथ काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब डिफरेंसेस देखेंगे इसके, कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस में अभी समझाया, जो वो एक्चुअल पाथ उसने लिया वो क्या है आपका, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का माइनस सब्ट्रैक्ट करके, मतलब अंतर, अगर आपको ये बीच का निकालना होगा, ये इसने कितना ट्रैवल किया है, ये कितना किलोमीटर है, तो आप क्या करोगे, उसकी इनिशियल माइनस फाइनल करोगे ना, तो वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि आप इसमें बीच का तो काउंट ही नहीं कर रहे हो। अब एक इसमें आप इस वाले एग्जांपल से समझो, एक पॉइंट ए से बी पे गया, ठीक है, अब इसी में आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट काउंट करनी है और इसी में आपको डिस्टेंस काउंट करना है। तो जब मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करनी होगी तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखूंगी कि ये क्या है इसमें, कि फाइनल पॉइंट क्या है 50 और इनिशियल क्या है 0, तो 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए था, यहाँ पे हम किलोमीटर कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया 50 किलोमीटर आ गया, क्योंकि और अगर जब हमें बोलते कि A टू B के बीच का डिस्टेंस दिखाओ, आप बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये 10 को भी प्लस करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस ये यहाँ का ये 50 प्लस, तो ये कितना हो गया 80 हो गया, 80 किलोमीटर हो गया, नहीं हो गया, समझे। तो हमेशा हमेशा नहीं, ज्यादातर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि हमें उसके बीच का भी तो सम लेना है जो उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है। पर डिस्प्लेसमेंट में तो हमने सिर्फ फाइनल और इनिशियल को लिया, तो उसमें एक्चुअल पाथ तो नहीं लिया। अब सेकंड, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब
जैसे डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा कि उसने कितना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करा, हमने डायरेक्शन इसमें नहीं देखी कि वो ईस्ट में जा रहा है। देखो यहाँ से अलग डायरेक्शन है, फिर ये अलग डायरेक्शन होगी, देख रहे हो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो हम डायरेक्शन पे फोकस नहीं करते, तो उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, देखो यहाँ से फाइनल टू इनिशियल गया है डिस्प्लेसमेंट में, तो हमने देखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने अलग हमारी आ रही थी। अगर इस वाले एग्जांपल में देखो ये यहाँ से यहाँ तक 50 गया और अगर ये बैक होकर यहीं आ जाएगा तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जहां से उसने शुरू करा वो वहीं पर आ गया, तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस तो आया नहीं। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा चेंज इन डिस्टेंस को हम लिखते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अभी बताया इसमें हमें डायरेक्शन भी देखनी होती है, डायरेक्शन पे भी हम फोकस करते हैं और मैग्नीट्यूड पे भी करते हैं, दोनों पे फोकस करते हैं इसमें। और इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस, ये हमेशा पॉजिटिव और कांट भी, ये कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हमने अपना ये पॉइंट ए स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसमें मोशन आया है अगर थोड़ा बहुत भी, ये चाहे यहाँ तक चलाओ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है ना। मोशन में आने के बाद क्या चेंज हुई है, पोजीशन एक से दूसरी जगह गया, तो पोजीशन चेंज करने में वो कुछ ना कुछ तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, तो वो कभी भी जीरो या नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता ना। पर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाला हमने देख लिया कि पॉजिटिव आ रही है ना डिस्प्लेसमेंट, और जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फिर से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाऊं तो ये मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि जितना कि ये जो एक्चुअल पाथ है वो उसका यही पाथ हो, ये वाला ना हो के यही पाथ हो, तो वही डिस्टेंस हो जाएगी, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि डिस्टेंस इक्वल हो सकती है नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल हो सकती है, और कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती पर कम हो सकती है। इस एग्जांपल से हम समझ चुके हैं इस चीज को, तो क्लियर, आई थिंक क्लियर हो।